क्लास 9 साइंस का अध्याय 7वां है। जीवों में विविधता के हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास के प्रश्नों में पहला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है, हमें वो लाभ को बताना है। ठीक है, तो आंसर करने से पहले आपको ये समझना होगा जीवों का वर्गीकरण क्या है। तो इस धरातल पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अगर हम उनका अध्ययन करना चाहें तो ऐसे काफ़ी मुश्किलें होंगी, तो इसीलिए उनका वर्गीकरण किया जाता है उनके गुणों के आधार पे, उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनके आधार पे। ठीक है, तो उन वर्गीकरण का क्या लाभ है वही हमें यहाँ पे बताना है। इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। जीवों के वर्गीकरण से निम्न लाभ है। पहला लाभ, यह विभिन्न प्रकार के जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है, आसान बनाता है। ठीक है, दूसरा है, यह सभी जीवों को एकदम स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। क्या? जीवों का वर्गीकरण, उनके गुणों के आधार पर बांटना। यह जीवों के विभिन्न समूह के बीच संबंध को बताता है कि एक जीव दूसरे जीव से कैसे अटैच है, कैसे उनमें संबंध है। ठीक है, यह जीव विज्ञान के अन्य शाखाओं को क्या करता है? आधार प्रदान करता है, यानी बेस प्रदान करता है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, इसी से यानी उनके वर्गीकरण से अन्य कई जीवों के लक्षण और विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी मिली। तो जीव विज्ञान के अन्य शाखाओं को ये आधार प्रदान करता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये समझ में आ गया। प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर ये समाप्त हुआ। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए दो लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे? तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि जब जीवों का वर्गीकरण किया जाए उनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो आधार होते हैं, उन आधारों में जो लक्षण होते हैं, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं वर्गीकरण करने के, तो हमें बताना है। तो यहाँ पे समझिए, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। तो वेटियर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण के 5 होते हैं जीवों के जो वर्गीकरण होते हैं विभाग, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया। ठीक है, तो ये समूह कोशिका संरचना, पोषण स्रोत, तरीके, शारीरिक संगठन के आधार बनाए गए हैं। वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को अर्बी बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा है जो प्रयोग में लाया जाता है। वेटियर ने इनके शारीरिक संरचना, कोशिका की संरचना यूकैरियोटिक होती है कि प्रोकैरियोटिक होती है, इन आधारों पे ये किया गया लक्षणों को महत्वपूर्ण माना है। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दो लक्षणों में से सबसे पहले विशिष्ट लक्षण का चयन करेंगे जो जीवों में मौलिक अंतर पैदा करते हैं। ठीक है, मुख्य अंतर पैदा करते हैं। इनमें कोशिकीय संरचना हो गई, पोषण के स्रोत हो गए और तरीके और शारीरिक संगठन के आधार तथा महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूह जैसे प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, इन विभागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए तीसरा प्रश्न देखते हैं। जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की हमें व्याख्या करना है। तो वेटियर ने जो 5 जगत में जीवों का वर्गीकरण किया है, बांटा है, तो किस आधार पे बांटा है उसका हमें व्याख्या करना और प्रत्येक के बारे में चर्चा भी करनी है। तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको आंसर करना है। आपको ऐसे लिखना है, वेटियर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत निम्नलिखित है। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और चौथा एनिमलिया। ठीक है, अब इनके बारे में भी आपको थोड़ा लिखना होगा। आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले जो मोनेरा के बारे में लिखेंगे, किसी भी विभाग, तो हम इन 5 विभाग के बारे में लिखेंगे और इन जीवों के उदाहरण भी हम लेते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है मोनेरा। तो यहाँ से प्रारंभ करना। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही शारीरिक बहुकोशिक होती है। इनमें पाए जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं। क्या समझ में आया? भाग में जो जीव होते हैं, इन जीवों में न तो कोशिक केंद्रक होता है, न कोशिकांग होता है और न ही बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, तो इनमें कोशिका भित्ति, इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं। आपको उदाहरण देना है जीवाणु, नीलहरित, शैवाल। ठीक है, ये पहला हो गया इसके बारे में। अब हम लिखेंगे किसके बारे में? दूसरा जो विभाग है प्रोटिस्टा के बारे में लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में लिखेंगे। आपको यहाँ से करना, इनमें एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इन वर्ग में कुछ जीवों को गमन करने के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरीके के होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय, शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक जीव आते हैं और सीलिया और फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं।
यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सीलिया है, ये बाहरी रोए जैसी ये दिखाई पड़ती है, ये सीलिया कहलाती है और फ्लैटिला पाई जाती है। फजाई में आपको लिखना है ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। बस इतना ही हो गया। और इसमें आते हैं ईस्ट मशरूम, ठीक है, ईस्ट मशरूम फजाई में देखिए ये सारे प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, भोजन अपना स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधे को रखा गया है। बस इतना तक आपको, लेकिन इसमें प्लांट को रखा गया है जो अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं प्लांटी विभाग में। अब इसके बाद पांचवा जो विभाग है एनिमिलिया। इस वर्ग में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो हम वहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल खंड 7.5 में। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए 7.5 में एनिमिलिया में कौन कौन से जीव आते हैं। इसमें आता है देखिए यूपेलेक्टा आता है, साइकान आता है, एस्पेंजिला आता है, ठीक है, परिफेरा के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी एक उपविभाग है, इनके नाम आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न चौथा, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है। आपको ध्यान देना है पेड़ पौधे के जो वर्ग होते हैं उनमें प्रमुख वर्ग कौन है और इनका वर्गीकरण का क्या आधार है, ठीक है। पादप जगत के जितने भी वर्ग होते हैं उनको किस आधार पे बांटा गया है वो हमें बताना है और वर्ग का नाम भी हमें बताना है, ठीक है। काफ़ी आसान सवाल है। ऐसे हम करेंगे। पादप जगत के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं। पहला थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एजियोस्पर्म। और इनको किस आधार पे इनको बांटा गया है वो भी हमें बताना है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, देखिए इनके वर्गीकरण का आधार पादपों की शारीरिक संरचना में कोई विभेदीकरण है अथवा नहीं, ये देखा जाता है। दूसरा है इनके पादप शरीर में एक दूसरे के भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक है या नहीं। अगर है तो इसको अलग रखा जाएगा, अगर नहीं है तो इसको अलग रखा जाएगा। तीसरा, पौधे बीज रहित हैं, इसमें बीज नहीं है या बीज वाले हैं, ये देखा जाता है। पौधे नग्न बीजी हैं या फलों के बीज बंध वाले हैं, ये भी देखा जाता है। इस आधार हो गया। और देखिए ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, ठीक है। तो 4 मुख्य आधार देखे जाते हैं वर्गीकरण के। तो 4 मुख्य आधार देखा जाता है वर्गीकरण का और इसे कितने भागों में, 5 विभागों में बांटा गया है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां, जंतुओं और पौधे के वर्गीकरण के आधारों की मूल अंतर क्या है। तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि जंतुओं और पौधों को बांटा गया है जिस आधार पे, तो बांटने से जो जो अंतर हैं उनको वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है, बताना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है जंतुओं और पौधे के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर निम्नलिखित है। यहाँ पे जंतु, यहाँ पे प्लांट हो गए। तो पहला देखिए इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती हैं। वहीं पौधे की बात की जाए तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा, ये परपोषी होते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, पोषण के लिए, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। वही प्लांट स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तीसरा, इसमें पर्ण रहित होता है, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें पर्णहरित पाया जाता है। अब ये एक स्थान पर स्थिर नहीं होते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन प्लांट एक स्थान पे ये बने रहते हैं, जहाँ आप उसको लगाइएगा वहीं पे पौधे हमेशा के लिए रहेंगे। समझ में आ गया। ये दोनों में वर्गीकरण का यही अंतर है। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल 6 नंबर, वर्टिब्रेटा जो विभाग है इसे केसरूप प्राणी कहा जाता है, मनुष्य भी इसी में आते हैं, को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की हमें व्याख्या करना है। पहले आप समझिए, इसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। वर्टिब्रेटा विभाग है, इसे केसरूखी कहा जाता है और इसको जो है 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है मुख्य विशेषताओं को देखते हुए। देखिए यहाँ पे पहले भाग में मत्स्य आते हैं, ये पानी में रहते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद दूसरे जो भाग आते हैं, जल स्तर आते हैं, यानी कुछ जीव होते हैं जो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं। और एक होता है, और तीसरा होता है सरीसृप, यानी इनके बॉडी का तापमान क्या होता है, असंतापी होता है, बढ़ता है घटता है, ठीक है। इसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। असंतापी होते हैं, इनका तापमान
कम या ज़्यादा होता रहता है। चौथा विभाग पहले पंछियाँ इसमें आती हैं। ये समतापी होती हैं, इनका ताप हमेशा टेम्परेचर इनके शरीर का तापमान एकदम बराबर होता है, ठीक है, चौथे विभाग में। और ये पांचवा जो विभाग है ये मनुष्य में इसमें आते हैं स्तनपायी, इसमें स्तन पाए जाते हैं। और इसमें स्तन ये भी समतापी प्राणी होते हैं। इनके हृदय के 4 वोल्ट और इनके हृदय में 4 कक्षीय होते हैं और ये बच्चों को जन्म देते हैं और इसमें स्तन पाया जाता है, इससे स्तनपायी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए इसमें मनुष्य भी आ जाता है, बिल्ली, मनुष्य, चूहा, चमगादड़, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमें बताना है किस आधार पे बांटा गया है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, वर्टिब्रेटा को आगे उपसमूह में विभाजित करने के समानतः इनके देखिए सरल से जटिल बनावट को आधार बनाया गया है। किन जीवों की बनावट सरल है, आसान है, किन की जटिल है, ठीक है, इनको अलग विभाग में रखा जाएगा। इनके हृदय के कक्षों को देखा गया है, 2 है, 3 है कि 4 है। श्वसन की क्रिया देखी गई है, जल में सांस लेते हैं, जल से बाहर सांस लेते हैं, फेफड़े कैसे हैं, ठीक है। और अंडे या बच्चे देने वाले हैं, अंडे देने वाले हैं तो अलग होगा, बच्चे देने वाले हैं तो स्तनपायी होगा, जिसमें मनुष्य भी आते हैं, हमने अभी देखा। आदि के आधार पे विभिन्न 5 वर्गों में बांटा गया है जो निम्न है। कौन सा है? पहला मत्स्य है, ठीक है, जो जल में पाए जाते हैं। दूसरा है स्थल जल, ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप तापमान आदि क्या होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है। और पंछी का तापमान सेम होता है, ये इसमें पंछियाँ सिर्फ आती हैं, ठीक है, चिड़िया। और इसमें स्तनपायी, इसमें बच्चे देते अंडे नहीं देते। इनका तापमान, दोनों का तापमान समान होता है, इनका तापमान शरीर का घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और भी थोड़ा आपको लिखना है। तथा इनमें पंछियों के हृदय में 2 कोष कक्ष पाए जाते हैं, जल स्तर के 3, ठीक है। और मगरमच्छ में देखिए 4 होते हैं। पंछियों और स्तनपाइयों में 4 कक्ष होते हैं और स्तनधारियों को छोड़ सभी अंडे देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यही देखा गया है बांटने का, ठीक है, आधार। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।